गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज मैथ का पेपर था और 1 मार्च को बहुत बढ़िया पेपर हुआ है और काफ़ी सरल पेपर आया है। ओरिजिनल पेपर तो नहीं है, बच्चों ने हमें फ़ोटो भेजी है, उसी के आधार पर हम सॉल्व करने चल रहे हैं और थोड़ा सा ब्लर है पर समझ में आ रहा है, पर सभी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं। पेपर सोचिए जितना पढ़ाया सारा का सारा है, जितनी PDF भेजी उसी से आया है, सिर्फ नंबर कुछ प्रश्न में चेंज नहीं तो सेम प्रश्न आ गया, उसको मिलाकर देखिए। अभी सारा सभी बच्चे फ़ोन करके बोल रहे हैं सारा जितना सारा आपने बताया सब कुछ वही आया है, कोई अलग से नहीं आया है। पेपर मेन बात है कि बहुत ही सरल है, एक सरल होता है एक बहुत सरल होता है, उम्मीद से ज़्यादा सरल है पेपर। ठीक है, चलिए सेट हमारा बेटा क्या था 822, ठीक है ना। और बी कौन सा सेट है बेटा, ये एक मिनट, BZ है, कौन सा बेटा BZ, ठीक है ना। ये 2025 का पेपर है, क्या है 2025, मतलब जो अभी आप लोग दे कर आए हो बेटा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं 2025, ठीक है ना। 1 मार्च आज का पेपर है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं ध्यान से, एक एक क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। लिखा है संख्याओं 96, पहला प्रश्न देखिए, संख्याओं 96, 404, ठीक है ना। HCF दिया है 4, LCM निकालना है, सिंपल है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फॉर्मूला था क्या हमारा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है बेटा। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 96, सेकंड नंबर हमारा कितना है 404, और बेटा इसमें दिया क्या HCF यहाँ लिख दो, HCF मतलब 4 दिया ना बेटा, हाँ 4 दिया, और ये LCM, ठीक है। सॉल्व कर लो, बिल्कुल आसान है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हासिल लगा 1, 4 चौक 16, ठीक है ना। तो 24 इंटू 404 इक्वल टू LCM, इसको 20 मान लो, इसको 4 मान लो, इधर 96, 96 और इधर ये 4 चौक 16, 96, ठीक है ना। LCM ये वैदिक गणित का गुणा है, ठीक है ना, सीख लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला सही है, ठीक है ना, फर्स्ट का डी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है बिंदु 2,5, बिंदु 2,5, क्वेश्चन नंबर सेकंड, MCQ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, खंडा। हाँ 2,5 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु ओरिजिन से बताना है, तो सिंपल हमने फॉर्मूला बताया था, D बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है x² माइनस वाई स्क्वायर, क्या बेटा x² मतलब जो दिया उसी की स्क्वायर कर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, प्लस 5 का स्क्वायर 25, और 25 4 कितना होता 29, कितना हुआ 29। तो इसका विकल्प कौन सा सही निकला, 29 किस में, सी में है, दूसरे का सी, दूसरे का सी, 29 अंडर रूट आ गया, देख लीजिए दूसरे का सी है ना ये, हाँ बहुत ही ब्लर है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा मुझे, बहुत ब्लर दिख रहा। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पे आ जाता हूँ, बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कुछ कठिन नहीं है। तीसरे का, पहले का तीसरा, ठीक है ना, √2 प्लस 1045 डिग्री, तो बेटा √2 इसी तरह लिखो, 1045 डिग्री की वैल्यू 1, देखिए कौन सा सही है, ये ABC, हाँ सी वाला, तीसरे का सी, कौन सा है तीसरे का सी, एक मिनट दूसरा देखूँ कोई PDF है इसमें, बच्चों ने सेंड किया, थोड़ा सा ब्लर है और कुछ है नहीं, थोड़ा वेट करिए। तीसरे का सी, ठीक है ना, √2 + 1। अब आता प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर चौथा क्या, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी है भैया, 1 होता है, सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ए चौथे का 1 आ जाएगा, ए वाला मतलब चौथे का ए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए और अगला प्रश्न कहाँ है हमारा, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। पांचवा दिया हुआ है 2x + 3y इक्वल टू 11, ठीक है ना, और क्या दिया x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1, तब क्या निकालना हमें y का मान निकालना, क्या दिक्कत है बेटा, 2x का मान 1 प्लस 3y बराबर 11, 2 एकम 2 प्लस 3y बराबर 11, फिर क्या हो गया 3y 11 प्लस उधर माइनस का 2, 3y 11 में से 2 जाएगा 9, 3 एकम 3, 3 3 का 9, y बराबर बेटा क्या आ गया 3 आ गया, ये लो
कौन सा विकल्प सही है? y बराबर 3। इसका विकल्प नंबर है 5वें में 3 मतलब बी, 5वें का बी, 5वें का बी, ठीक है ना? हाँ 5वें का बी, ठीक है। देख लीजिए, बहुत आसान, नोट कर लीजिए, सिंपल है। मिलान कर लीजिए, सब लोग मैच करा लीजिए कितने सही हैं आपके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छठा। छठे में देखिए 6, आपको एपी दिया हुआ है, एपी 21, 18, 15। अरे ये तो एनसीईआरटी का सवाल है बेटा। -81 दिया है ना, बहुत आसान है। ए बराबर, इसका तो आंसर आधे बच्चों को याद होगा, 21, और डी कितना है 18 माइनस 21, और ए एन कितना है 21 लिखा, 21, ठीक है ना? और ए एन कितना है हमारा -81, एग्जाम्पल का एनसीईआरटी, ठीक है। सवाल सबको याद होगा, कई बार क्लास में हुआ है। तो फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है माइनस का 81, ए कितना है 21 प्लस एन माइनस 1, और माइनस करो बेटा, माइनस का 3, ये माइनस कर लेना, 18 में से 21 में से 18 -3, भाई माइनस का बचेगा ना, ये बड़ा है ना। तो अब देखो, माइनस का 81 प्लस है तो माइनस का 21, ऐसा करो, इसको माइनस का 3 यहाँ कर दो, इक्वल टू -1 कर दो, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस हो गया है तो 1 1 2 8 2 10, मतलब ये हो गया, ठीक है ना। 2 लिखा, 1 1 2, ठीक है ना, 2, और माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल, ये लिखा हुआ है n-1, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ठीक है ना। हासिल कितना गया 1, 3 चौक 12, 34, तो 34, ये माइनस इधर प्लस का 1 बराबर n, तो 34 से कितना 35, तो n बराबर कितना हुआ 35, तो n बराबर 35 आ गया इसका आंसर। तो छठे का, एक मिनट, छठे का आपका n बराबर 35, मतलब ये सी वाला ऑप्शन सही। कौन सा बेटा? सी, ये लीजिए, सी ऑप्शन सही निकल गया, ठीक है ना। इरेज कर देता हूँ, ध्यान दे लीजिए, नोट कर लीजिए, सी, ठीक है ना। सवाल सारे आसान ना, कुछ कठिन नहीं है, छठे का सी, ठीक है ना। सातवां देखिए, एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद और 4 लाल गेंद है। अच्छा, ना आने की प्रायिकता है ना। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सातवां, ठीक है ना। 2 3 4, मोबाइल से देखकर बताने में धुंधला है, समझ में नहीं आ रहा है, पर समझ में थोड़ा थोड़ा है। कल मैं लेकर आऊँगा इसका ओरिजिनल, तो बाकी भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज देखते हैं कितना कर पाते हैं। लाल रंग किसका है? लाल नहीं आने की प्रायिकता ना, तो लाल का कितना बेटा 4 है, 6 4 3 7 2 9 हो गया 9। ना आने की प्रायिकता मतलब 1 से घटा दो, 4/9, और 9 इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा, तो 9 माइनस 4, 9 में से 4 जाए कितना हुआ 5/9। तो सातवें बेटा कौन सा सही है? ए सही है, लो आंसर, कोई कठिन थोड़ी ना, सातवें का है, ये लीजिए, ठीक है ना। अब अगला सवाल कौन सा है? आठवां, आठवां देखते हैं क्या कह रहा है। आठवां है, किसी घटना के आवश्यक घटित होने की प्रायिकता 1 होती है, हमेशा एक ही होगी, ठीक है ना। इसका आंसर डी वाला सही है, आठवें का डी, ये लो हो गया। तो ऐसे ही सब सवाल हो जा रहे हैं। आठवें के बाद ये नवा देखते हैं। नवा सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा ध्यान से देखिए, ए बी सी बेटा डी ई, ठीक है ना। अच्छा, ये 3 है, ये 6 है, ये बेटा 2 है, ये 4 है। बोला है कि ये इसके समा पैरेलल है, ठीक है ना। तो जब डी ई, ध्यान से समझो बेटा, डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के, ठीक है। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल का, ठीक है ना, बताया हुआ। डी और क्या निकालना हमें? डी ई और बी सी का मान, ठीक है ना, डी ई और बी सी का मान। डी मतलब छोटी, मतलब पहले भुजा छोटी ले लो 3, बी सी मतलब बड़ी, तो दोनों जोड़ दो इन दोनों को, 3 + 6 कितना हुआ 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, आंसर आया 1/3 लो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही निकलेगा? ए वाला, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का ए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ए वाला ऑप्शन, ये ए है 9 का ए, ठीक है, नोट कर लीजिए 9 का ए, ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं लिख रहा तो 9 का ए, ठीक है, 9 का ए सही है, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अगला देख लीजिए सवाल, सवाल सब आसान है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। अगला कौन सा है?
चित्र नहीं, ये कौन सा है, हाँ, बिंदु ओ से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और 25 है ना, बनाओ सर्किल। ये लो, थ्योरम वाली आ गया सवाल, क्या दिक्कत है, ये लो, कितनी बार कराया गया सवाल है। ये कितना है बेटा 24, ये कितना है बेटा 25, और ये क्या 90 डिग्री बनाता है, 24 25, यहाँ क्या होगा 7, ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, पता है ना, या भूल गए। तो प्रश्न नंबर 10वें में, प्रश्न नंबर 10वें में ए सही हो गया, लोग 7 24 25 7। इस तरह समझ में नहीं आ रहा, ट्रिपलेट हमको याद हो गया है, आपको भी याद कराया था, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। जैसे इच्छा वैसे कर लो, शॉर्टकट करने का आसान है कि आप लोग याद कर लो ट्रिपलेट वगैरह, और याद क्या करना, प्रैक्टिस करो, अपने आप आ जाता है। 11वां प्रश्न, 11वां इसको इरेज कर देता हूँ ना, 1 मिनट, 11वां देखो क्या है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस, इसके आगे दिख नहीं रहा है क्या लिखा है, अच्छा, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वृत्त का एक त्रिज्यखंड, 11वां, एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप बताना है। चाप की माप मतलब कि थीटा बराबर फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है बेटा। तो चाप और आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 6, इसको लिख सकते हो पाई/6 बराबर चाप बटे 6, ये कट गया, तो चाप बराबर क्या है बेटा हमारा पाई, ठीक है ना। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा 11वें में, 11वें में आपका बी, 11वें में बेटा बी सही है। कौन सा सही है, बी, ठीक है। 11वें में बी सही, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं था। 11वें में बी, अच्छा नोट कर लीजिए, चाप का मान पाई आएगा, ठीक है, 11वें का बी। हाँ, चलिए अब प्रश्न नंबर 12वां भाई दिख नहीं रहा है, अब ये सवाल दिखेगा तब सॉल्व हो पाएगा। 13वां क्या है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, केंद्र से इस प्रकार स्पर्श रेखा और स्पर्श, अरे तो सिंपल है भैया, ये लो, ये बनाए थे ना ये, ठीक है ना, जैसे कि ये था ये और फिर ये, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का ना, तो सिंपल है, तो इसमें 13 का ए हो गया, 90 डिग्री कोण बनाता है, 13 का ए मतलब 90 डिग्री का कोण, कितने डिग्री बेटा 90 डिग्री, बस यही कोण पूछा इसमें। 14 प्रश्न देखो, 14th लिखा है 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + cot स्क्वायर है, ठीक ना। 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है, तो सेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। इधर आ जाओ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, टेन स्क्वायर है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ 14 का, 1 मिनट, 14 का विकल्प सही हुआ आपका डी वाला, 14 का डी, ये लीजिए डी विकल्प सही होगा, टेन स्क्वायर है मान आएगा इसका। 15 वाला सवाल क्या है, चलिए 15 भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाथ सॉल्व कर लीजिए, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। 14 का डी सब लोग मिलाते चलिए, ठीक है, कितने आपने सही किए हैं। फिर 15 वाला सवाल देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर चाप का कोण 60 डिग्री है, आंतरिक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला क्या था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना है 60 डिग्री, 360 पाई का मान 22/7, अब आर देखो कितना दिया 7, तो 7 × 7, 7 7 कैंसिल, 0 0, 6 कम 6, 6 6 36, तो कितना हुआ 1/6, ठीक है ना, और कुछ है इंटू 22/7, ठीक है ना। अब इसको काटो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 11 को 7 से करो गुणा, 77/3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प है, तो 77/3 कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, 1 मिनट, खो गया, 77/3 मतलब 15 का बी,
77/3 15 का बी, ठीक है ना, बी में लिखा हुआ है, बी में है कि सी में, हाँ बी में है, ठीक है ना, ये बी है। हाँ 77/3 ही आएगा, देख लीजिए अपने अपने सेट में ला लीजिए, ये आंसर आएगा, जिसमें हो वही लगा देना, बी है, ठीक है ना, इसमें बी नज़र आ रहा मुझे। हाँ 16 वाला 492 और उसकी त्रिज्या बताना है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा दो 4πr², तो 16 इधर 4 इधर कट जाएगा, 6 6 36 42 36 का 6, मतलब 6 आ जाएगा, तो 16 का आपका हो जाएगा ए, मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर 16 का ए हो जाएगा। अब आते हैं 17 पे, इरेज कर देते हैं, 1 मिनट, देखिए 17 पे आते हैं, बहुत आसान सवाल है, कुछ कठिन नहीं थे। 17 पे आ जाओ बेटा, 17 लिखा हुआ है 4x² माइनस 4x माइनस का 1 के शून्यांकों गुणनफल बताना, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c कितना है बेटा -1 और a कितना है 4, मिला लो कौन सा सही है, c/a मिला लो, इसमें बी ऑप्शन सही है, 17 का बी, 17 का बी क्लियर है, ठीक है, 17 का बी सही है, रेस कर रहे हैं। अब आ जाओ 17 के बाद 18, 18 देखिए बेटा, 18 क्या है, 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 इक्वल टू 0, डी का मान बताना बेटा, किसका डी, डी बराबर आता है b² माइनस 4ac, ठीक है ना, तो देखो बेटा ये a होता है, ये b होता है, ये c, तो b का मान कितना बेटा -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना बेटा 3, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 चौक 16, इधर 4 चौक 16, घटा दो 0, तो d का मान 0 आ गया, तो देखो कौन सा विकल्प में आ रहा है 18 का ए, कौन सा बेटा 18 का ए, ठीक है ना। अब आते हैं 19 का, रुको 19 में बेटा वर्ग अंतराल दिया हुआ है और इसकी सारणी की माध्य ज्ञात करना, बहुत ही आसान ट्रिक बताए थे, ट्रिक को कैंची वाला, तो 18 3 53 इधर और 9 9.1, तो इसका बेटा सी वाला आएगा 9.84 9.84 9.84, जो ट्रिक बताई तो उसी ट्रिक पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आसान इस सब पे ट्रिक बताया गया था। 20वां माध्यिकाई ज्ञात करने का, तो आसान है, 20 वाले में बताओ बेटा कौन सा वर्ग अंतराल होगा, इधर 10 इधर 3, 10 वाला होगा, ठीक है ना, 20 30, कौन सा 20 और 30, ठीक है बेटा, समय कम है, 20 और 3, ठीक है ना, बी वाला, ठीक है ना, इसका बी वाला है और 19 का सी वाला है, ठीक है ना, क्लियर कर लीजिए, सारे हो गए बहुविकल्पी, कितने आसान थे, बहुत ही आसान थे, सब तो ट्रिक बेस्ड थे या बहुत ही नॉर्मल थे। चलिए अब व्याख्यानात्मक हल करते हैं, उम्मीद करते हैं आपके MCQ सभी के पूरे सही होंगे, ठीक है ना।